3.1 के जो एग्जाम्पल कर रहे थे उसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको डिफ्रेंशिएशन करना है सेक 10 रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो जब आपको सेक 10 रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना हो तो कल मैंने बताया था कि सबसे पहले y इक्वल्स टू क्या लिखना है आपको कि सेक 10 रूट एक्स लिखना है। इसके बाद क्या करना है कि आपको अवकलन करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो आप लिख दीजिए डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिलेटिव आपने डिफ्रेंशिएशन किया। जैसे एक्स के रिलेटिव डिफ्रेंशिएशन करते हैं दोनों तरफ क्या लिख देते हैं डी बाई डी एक्स, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लिखा, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लिखा। यहाँ पे क्या आ जाएगा सेक 10 रूट एक्स, सेक 10 रूट एक्स आ गया। आपको पता है बिकॉज डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स कितना होता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स होता है सेक एक्स 10x। क्या होता है सेक एक्स 10x। सेक मैं ब्रैकेट के अंदर जाता हूँ, सबसे पहले कौन दिख रहा है सेक दिख रहा है। जब सबसे पहले सेक दिखेगा तो सेक का फॉर्मूला लगाऊंगा और सेक का फॉर्मूला क्या बनेगा सेक एक्स 10x बनेगा। लेकिन यहाँ पर x की जगह सेक के बाद में x की जगह कौन है 10 रूट एक्स है। x की जगह अगर 10 रूट एक्स होगा तो यहाँ पर भी x की जगह 10 रूट एक्स आएगा, यहाँ पर भी 10 रूट एक्स आएगा। तो यहाँ पे लिख दो सेक का सेक 10 रूट एक्स और 10 रूट एक्स। फॉर्मूला बोल रहा है वो काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूले ने बोला कि यहाँ पर x आता है तो यहाँ पर x की जगह 10 रूट एक्स आ रहा है, तो यहाँ पर भी x की जगह 10 रूट एक्स रखो, यहाँ पर भी x की जगह 10 रूट एक्स रखो। ये रखने के बाद अभी तो सिर्फ सेक का डिफरेंशिएशन किया है आपने, आपको 10 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना बाकी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, साथ में आ जाएगा क्या आ जाएगा 10 रूट एक्स, ठीक है। आपको पता है कि अब डिफरेंशिएशन करना है डी बाई डी एक्स ऑफ, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर गए, सबसे पहले कौन मिल रहा है आपको 10 मिल रहा है। और आपको पता है कि 10 का फॉर्मूला क्या होता है बिकॉज डी बाई डी एक्स ऑफ 10x जो होता है 10 का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। अगर यहाँ पे अंदर जाते ही 10 आ रहा होता है तो यहाँ पे सेक स्क्वायर आता है, 10 के बाद में यहाँ x आता है तो यहाँ x आता है, लेकिन यहाँ पे रूट एक्स आ रहा है तो यहाँ पर भी क्या आएगा रूट एक्स आएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आगे वाला तो यूं क्यों आएगा सेक 10 रूट एक्स 10 रूट एक्स और इसका कितना हो जाएगा 10 का सेक स्क्वायर एक्स की जगह कितना आ जाएगा रूट एक्स। 10 का भी डिफरेंशिएशन आपने कर लिया, लेकिन अभी रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना बाकी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स आ जाएगा। और आपको कल ही फॉर्मूला बताया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का फॉर्मूला हमेशा लर्न रखना है। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स। क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। ये पूरा का पूरा यू का यू साथ में आएगा सेक 10 रूट एक्स 10 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स और ये आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। ये आपका आंसर बनेगा पूरा, ठीक है। इस पूरे का डी बाई डी एक्स आपका जो आएगा आंसर में फाइनली ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आपका आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये आपका पूरा आंसर है आपका, ठीक है। इसी डिफरेंशिएशन के अंदर करना कुछ नहीं होता है, सबसे इजी आपका डिफरेंशिएशन ही बनता है। हमेशा डिफरेंशिएशन के अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला लगना स्टार्ट होता है। जब डायरेक्ट फॉर्मूला लगना स्टार्ट होगा तो जो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले नजर आएगा फॉर्मूला सबसे पहले उसी का लगेगा। और कब तक लगता जाएगा कि जब तक लास्ट में आपके पास में अकेला एक्स ना बचे। जैसे आपके यहाँ रूट एक्स का फॉर्मूला लास्ट में अपने रूट का डिफरेंशिएशन किया, इसके बाद अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो अकेला x बचता है। तो अकेला जब x जब तक नहीं बचता है तब तक आपको डिफरेंशिएशन कंटिन्यू करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है कि आपको डिफरेंशिएशन करना है साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस डी का डिफरेंशिएशन करना है। तो मैंने कहा था कि जिसका भी डिफरेंशिएशन करना है उसको सबसे पहले किसके इक्वल रखोगे y के इक्वल रखोगे। y इक्वल टू हो जाएगा साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस डी, ये हो जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं कि आपको बोला है उसने अवकलन करने के लिए, तो करो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy बाई dx, इधर भी क्या आएगा dy dx आएगा। क्या हो जाएगा साइन ax प्लस बी
अपॉन कोस सी एक्स प्लस डी, ये हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये दो फंक्शन ब्रैकेट के अंदर दिखता हूं तो ब्रैकेट के अंदर ये दो फंक्शन डिवाइड में आ रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन डिवाइड बाय सेकंड फंक्शन। तो जब आपके पास में, आपको फॉर्मूले अच्छे से पता है कि जब आपके पास में दो फंक्शन डिवाइड में होते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन डिवाइड बाय सेकंड फंक्शन होता है, उस कंडीशन में आप क्या करते हो, सबसे पहले अपोन वाले जो भी सेकंड फंक्शन है उसका स्क्वायर करते हैं, अपोन वाले फंक्शन का सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, फिर अपोन वाला फंक्शन यूं का यूं लिखा जाएगा और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर माइनस आपका सिंबल आएगा, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया है वो बाहर आएगा और जिसका बाहर लिया था वो अंदर आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा, सेकंड फंक्शन आएगा। इस फॉर्मूले के अंदर मैं फर्स्ट फंक्शन यहां से देखूं, फर्स्ट फंक्शन यहां से देखूं तो फर्स्ट फंक्शन कौन है, साइन ए एक्स प्लस बी है। यहां फर्स्ट फंक्शन मेरा साइन ए एक्स प्लस बी है और सेकंड फंक्शन मेरा कौन है कि कोस सी एक्स प्लस डी है। याद रखो सेकंड फंक्शन की जगह सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन की जगह फर्स्ट फंक्शन। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो सबसे पहले क्या किया जाएगा कि जो अपोन वाला सेकंड फंक्शन है उसका स्क्वायर करो, कोस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर करना है तो ये स्क्वायर किया। फिर सेकंड फंक्शन यूं का यूं लिखा जाता है तो सेकंड फंक्शन को यूं का यूं लिखो, कोस सी एक्स प्लस डी। फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाता है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, साइन ए एक्स प्लस बी। फिर माइनस आपका फॉर्मूले का आता है, फिर जिस ब्रैकेट को आपने अंदर में लिया होता है, जिस फंक्शन को उसको बाहर लेते हैं तो यह आ जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, और जिसको अंदर लिया होता है उसको बाहर, जिसको बाहर लिया होता है उसको अंदर, तो यहाँ पे आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कोस सी एक्स प्लस डी, ये आ जाएगा। आपको दोनों फॉर्मूले पता है कि बिकॉज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कोस एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। ये आपने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे देखो जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका है वो तो यूं के यूं लिखे जाएंगे, जिसका सबसे पहले अपोन वाले को लिखने की आदत डालना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जब अपन फॉर्मूला लिख रहे होते हैं तो आगे की तरफ चलते चलते ही अपोन वाला स्क्वायर लिखना भूल जाते हैं। तो सबसे पहले ही अपन हमेशा इसको लिखेंगे कि इसका स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी आ जाएगा अपने पास। ये आंसर तक यूं का यूं चलेगा। जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका है उसको यूं का यूं लिखो, कोस सी एक्स प्लस डी। डी बाई डी एक्स ब्रैकेट के अंदर कौन दिखा, साइन। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस। यहाँ पर अगर x आता है तो यहाँ पर x आता है, लेकिन यहाँ पर साइन के बाद में ax प्लस बी आ रहा है, साइन के बाद में ax प्लस बी आ रहा है तो यहाँ पर भी ax प्लस बी आएगा, तो ये हो जाएगा कोस ax प्लस बी। और अभी तो खाली साइन का अवकलन हुआ है, ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन करना बाकी है, तो यहाँ पे ax प्लस बी का अवकलन करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा। यहाँ पर भी माइनस यू का यूं आएगा, साइन ए एक्स प्लस बी यू का यूं आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस। कोस का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस का साइन होता है, तो कोस का माइनस साइन करेंगे। ध्यान रखना माइनस साइन लिखो तो ब्रैकेट लगाना यहाँ पे, अदरवाइज हिसाब से क्या है, इसका और इसके अवकलन का दोनों का गुणा हो रहा है। अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स माइनस बी माइनस समथिंग आ जाएगा। मल्टीप्लाई में होने के लिए आपको यहाँ पे एक नया ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। नया ब्रैकेट लगाओ, माइनस का क्या आ जाएगा, साइन सी एक्स प्लस डी। अभी तो सिर्फ कोस का अवकलन हुआ है, सी एक्स प्लस डी का करना बाकी है, तो यहाँ पे लिख देना डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी। इसी के अंदर थोड़ा सा मैं एडिटिंग करता हूँ, इस माइनस और इस माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, इस माइनस को खत्म कर देता हूँ, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये दोनों तो आंसर में यू के यू आएंगे, कोस सी एक्स प्लस डी, कोस ए एक्स प्लस बी। अब सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन मैं अलग से करके बता देता हूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी जब आप करोगे तो इस ब्रैकेट का ओपन होगा, एक तो होगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस होगा डी बाई डी एक्स ऑफ बी। देखो जब ए एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो जो कांस्टेंट है वो आगे आ जाएगा, ए आगे आएगा, क्या बचेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बचेगा। और यहाँ पे क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ बी, बी क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है, 1।
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा a, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो सिर्फ आपके पास में क्या आएगा a आएगा। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि इस पूरे का डिफरेंशिएशन करूंगा, आप इसको पूरा व्यवस्थित उतारना, इस पूरे का डिफरेंशिएशन अगर मैं करूंगा तो इसकी जगह सिर्फ क्या आएगा अपने पास में a आएगा, सिर्फ अपने पास में a आएगा। सेकंड ऐसा का ऐसा जब मैं डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी का करूंगा, यहाँ पे सी एक्स प्लस डी का करूंगा तो मेरे पास लास्ट में डिफरेंशिएशन में वहां पर a आ रहा था तो यहाँ a बच रहा था, यहाँ पे c आ रहा है तो मेरा डिफरेंशिएशन के आंसर में क्या बचेगा c। तो यहाँ पे लास्ट में इस पूरे का भी क्या आ जाएगा अपने पास में c आ जाएगा, c आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या बचेगा लास्ट का cos cx प्लस डी साइन ax प्लस b इंटू a प्लस साइन ax प्लस b साइन cx प्लस d इंटू c अपॉन cos स्क्वायर cx प्लस d। ये आपका dy बाई dx का आंसर आएगा, ये आपके dy बाई dx का आंसर आएगा। इस तरह से आप इसका जो एग्जाम्पल्स है, थर्ड एग्जाम्पल लास्ट बच रहा है उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। 7.21 के जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है उनको भी आप सोल्व करने में कैपेबल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।